कि एक बार एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, धन संपत्ति से भरपूर थे। उनको सत्संग सुनने में कोई मजा नहीं आता था, वो बहुत दूर रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उनकी जो पत्नी थी वो रोज सत्संग सुनने जाती हैं, लेकिन उनके पति को सत्संग अच्छा नहीं लगता। वो रोज कहती है कि कुछ तो सुना करो, कुछ तो बैठा करो। वो कहते हमें कुछ समझ में नहीं आता, वहां पर नहीं जाते। एक दिन किसी कारणवश उनकी पत्नी जो थी वो सत्संग में नहीं जा पाई, तो उन्होंने जबरदस्ती किसी तरह से अपने पति को भेज दिया। जब भेज दिया तो बेचारों को जब समझ में ही नहीं कुछ आ रहा तो क्या करें। तो सत्संग चल रहा था और वो महाशय पहुंचे, तो वहां पर जो सेवाधारी लगे हुए थे, उन सेवाधारियों ने जैसे ही वो पहुंचे तो कहा आइए जी। वो अंदर आ गए, अंदर लेके गए जहां सत्संग चल रहा था। तो वहां जाकर उन्होंने कहा, अब वो खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा कि बैठिए जी। वो बैठ गए और वहां बैठने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्हें आ गई नींद, आराम से सो गए। जब सो गए गहरी नींद में, तो सत्संग कब समाप्त हो गया उनको पता ही नहीं चला। वो बैठे बैठे सो रहे थे, तो सेवाधारी फिर से आए और उनसे कहा उठिए जी। अब वो खड़े हो गए, फिर खड़े, तो सेवाधारियों ने कहा जाइए जी। तो वो चले गए। वहां से घर पहुंचे, उनकी पत्नी ने पूछा कि सत्संग सुनकर आए? तो उन्होंने कहा हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, ऐसा कभी नहीं मिला था, कितना आनंद आया। अब उनकी पत्नी को क्या पता कि ये कौन सा सत्संग सुनकर आए हैं, तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि चलो कम से कम आज कुछ तो सुन के आए, समझ में तो आया। तो उन्होंने पत्नी ने कहा ठीक है, आज ऐसा करना, जो भी सत्संग में आप सुनकर आए वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर बैठना और उसी का जाप करना जो सीख कर आए हैं। वो सुबह उठ करके ध्यान करने के लिए बैठे और उसी दिन क्या हुआ, अचानक से उनके घर पर चोर आ गए चोरी करने के लिए। तो चारों तरफ से चोरी करते हुए जैसे ही उनके घर में, सेठ जी के घर में पहुंचे, वहां पर तो वो 4 बजे ध्यान के लिए उठे, उनको उठा के बिठा दिया पत्नी ने। अब वो बैठ गए। जैसे ही चोरों ने एक कदम दरवाजे के अंदर रखा, उनके मुंह से तेज से निकला आइए जी। अब चोरों ने समझा कि अब तो हम पकड़ गए, इन्होंने देख लिया है, अब तो हमारी आफत आ गई। अब बेचारे जैसे ही बैठने को हुए तो उनके मुख से निकला बैठिए जी। अब उन्होंने कहा अब तो पक्का देख लिया, अब नहीं बच सकते। अब उन्होंने कहा क्या करें, भाग में तो यहाँ से अच्छा है। जैसे ही उठने के लिए हुए तो उनके मुंह से निकला उठिए जी। अब उन्होंने कहा बच नहीं सकते हैं, किसी भी हालात में नहीं बच सकते हैं। तो जैसे ही वो भागने के लिए आगे बढ़े तो उनके मुख से निकला जाइए जी। चोरों के मन में पक्का हो गया कि अब तो देख लिया, अब ये मुझे छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ सजा तो मिलेगी। और सजा क्या है, एक फांसी ही मिल सकती है। तो वो जो चोर थे, जितना भी धन संपत्ति इधर उधर से लेके आए थे लूट करके, वो सेठ जी के जाके चरणों में रख दिया और कहा कि सेठ जी अब की बार मुझे माफ कर दो, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। जब ये स्थिति सेठ जी ने देखी, उनकी तो आंख खुली। उन्होंने कहा मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और हमने देखा भी नहीं कौन आया कब आया। अब वो सारा सोना चांदी जो कुछ भी था
वो भाग के गए अपनी पत्नी के पास और कहा कि देखो, एक दिन के सत्संग से मुझे कितना फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि आप तो रोज सुनने जाती हो, आपको तो ऐसा कोई फायदा नहीं कभी हुआ, और हम एक दिन सत्संग सुनने गए, इतना बड़ा फायदा। चोरों ने लाके हमारे पास सारी संपत्ति रख दी और कान पकड़ के कहा कि माफ करना, हम दोबारा आपके घर कभी नहीं आएंगे, आप तो अंतर्यामी है। तो सेठानी ने कहा कि ऐसा कौन सा सत्संग आप सुन के आए? हम रोज सुनते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, आप एक दिन सुने, इतनी बड़ी फायदा, ऐसा कौन सा सत्संग है? तो उन्होंने कहा क्या सुन के आए, हमें भी तो कुछ बता दो, हमें भी तो फायदा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हमने 4 बातें सुनी थी। तो उन्होंने कहा वो 4 बातें कौन सी है? तो उन्होंने कहा मैंने 4 ही बातें सुनी थी, आइए जी, बैठिए जी, उठिए जी और जाइए जी। इन 4 बातों को ही स्मरण करने से सुबह सुबह और मुझे इतनी बड़ी प्राप्ति हुई। तो ऐसे कहते हैं, उनके समझ में नहीं आता था, लेकिन उनका भाव अच्छा था। भगवान ने उन्हें कहा से फिर वो डेली सत्संग जाने लगी। तो इसको कहते हैं सत्संग से प्राप्ति। कैसा भी इंसान अगर सत्संग में बैठ जाएगा तो कुछ न कुछ पुण्य तो मिलेगा। कहते हैं कि अनंत है उसकी महिमा, लेकिन हम सुन कितना पा रहे हैं? इन कानों से अंदर जो जा रहा है, हर कोई के अंदर जाता भी नहीं है। लोग दूर भी आवाज पड़ जाए तो कहते हैं कि भाई यहाँ से थोड़ा हटके चलो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सत्संग की महिमा बहुत भारी है। अगर कोई धोखे से भी सत्संग में बैठ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है।